प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। नमस्ते। आज हम वरुथिनी इस शब्द के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। आज मैंने इस शब्द को समझाने का प्रयत्न करने का सोचा है, क्योंकि आज वरुथिनी एकादशी है। मेरे कई सारे विद्यार्थी हैं और कई सारे मित्र हैं, कई सारे स्वजन हैं कि वे वरुथिनी एकादशी करते हैं उपवास के रूप में, और चैत्र मास है तो उसमें वो अलूणा भी करते हैं। तो अभी तो चैत्र मास के केवल और केवल अंतिम 5 दिन बचे हुए हैं। तो उन 5 दिनों में तो वे लोग एकादशी से लेकर अमावस्या तक अलूणा व्रत करते हैं। कई लोगों ने मुझे पूछा और इन्होंने जिज्ञासा बताई कि ये वरुथिनी शब्द क्या है। वरुथिनी एकादशी के बारे में तो कई पुराणों में वार्ता है। कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद भी है, किंतु वरुथिनी शब्द क्या है? तो मैंने अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए और मेरे अभ्यास को और भी बढ़ाने के लिए वरुथिनी शब्द के बारे में सोचा। वरुथिनी शब्द है वह न केवल शब्द है, न केवल एकादशी के बारे में तिथि है, किंतु वरुथिनी शब्द है वह एक विचार है, एक संदर्भ है। और इस वरुथिनी शब्द और वरुथिनी एकादशी तिथि के साथ कई व्यक्तियों के संस्मरण जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वरुथिनी एकादशी बोलते हैं तो वो क्या है। भारतीय समय गणना के अनुसार ग्रह नक्षत्र की चाल चलन के हिसाब से जो समय गणना निश्चित की जाती है उसमें से एक इकाई है मास। तो भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि का जो व्रत, उपवास या उत्सव मनाया जाता है उस एकादशी का नाम है वरुथिनी एकादशी। अब हम ये पहले सोचे कि वरुथिनी एकादशी के दिन क्या होता है। तो वरुथिनी एकादशी है उस दिन पुराणों में बताए गए उपायों के अनुसार जो भी एकादशी के दिन, वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का और खास करके भगवान विष्णु के इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर धारण करके अवतार स्वरूप आने का जो 5वां क्रम है, जिसको वामन स्वरूप में वे इस पृथ्वी पटल पर आए हुए थे। तो विष्णु के वामन स्वरूप का वरुथिनी एकादशी के दिन सबसे ज़्यादा स्मरण किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन अध्यापन किया जाता है और उसकी शक्ति को याद किया जाता है। और दूसरा एक महत्व का कारण है वरुथिनी एकादशी का उत्सव मनाने का,
और उस दिन हमारी एकादशी की ध्येय निष्ठा को और भी मजबूत बनाने का सबसे बड़ा कारण है महाप्रभु वल्लभाचार्य। भारतीय सनातन संस्कृति में कई सारे संप्रदाय हैं। वह संप्रदाय जो हमें अध्यात्म मार्ग में एक नया रास्ता दिखाते हैं। जैसे कि आज की कंप्यूटर की भाषा में हम बोले तो एक जीपीएस तैयार करता है। हमें किसी भी गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो कौन सा जीपीएस हमारे लिए सरल, सहज और सरस रहेगा, ये सोचकर हम अपना प्रवास प्रारंभ करते हैं। ठीक उसी तरह से अध्यात्म जगत में आत्मबल प्राप्त करने का अभ्यास करते समय हमें जो अनुकूल है उस संप्रदाय का, यानी कि उस जीपीएस का प्रयोग करते हैं और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसा ही एक गंतव्य स्थान आध्यात्मिक जगत का जो संप्रदाय है उसे कहते हैं पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय जिसका प्रारंभ किया था महाप्रभु वल्लभाचार्य ने, उसका जन्म भी वरुथिनी एकादशी के दिन ही हुआ था। इसलिए वरुथिनी एकादशी का एक अलग ही महत्व है। अभी वरुथिनी शब्द के हिसाब से हम देखें तो वरुथिनी शब्द वह संस्कृत भाषा का है। उसके कई सारे अर्थ होते हैं। हमारी प्रचलित भाषाओं में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, गुजराती भाषा में, मराठी भाषा में और वैश्विक भाषा अंग्रेजी में भी उसका एक निश्चित अर्थ है। वो अर्थ ही हमें बताता है कि इस अर्थ को प्रस्तुत करने वाला यह वरुथिनी शब्द हमारे जीवन में कितना उपयोगी है समझना। वरुथिनी शब्द का अर्थ होता है जो संरक्षित है, जो व्यक्ति संरक्षित है। संरक्षित यानी कि उसकी सुरक्षा निश्चित है, उसको कवच प्राप्त हुआ है। कवच यानी कि जैसे कि आज की भाषा में बोले तो बुलेट प्रूफ जैकेट हमें प्राप्त होता है। तो वरुथिनी वह कवच के रूप में हमारे लिए काम करता है, जिसको हिंदी में बख्तर बंद बोलते हैं। अगर किसी भी योद्धा ने अपने शरीर पर, अपनी छाती पर, अपनी पीठ पर बख्तर पहना है तो उसकी सुरक्षा अधिक हो सकती है। चाहे कितने भी आयुध, कितने भी शस्त्र उसके ऊपर प्रहार करे, किंतु उस बख्तर के कारण उसकी ज़्यादा सुरक्षा युद्ध भूमि में हो सकती है। सशस्त्र ऐसा भी उसका एक अर्थ है। वरुथिनी यानी कि सशस्त्र। सशस्त्र, शस्त्र के साथ। शस्त्र यानी कि एक ऐसा आयुध, एक ऐसा साधन जो हमें विपरीत परिस्थिति में स्व बचाव के लिए, स्वरक्षा के लिए, स्वजनों की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और आगे चलकर संस्कृति की रक्षा के लिए उपयोग में आ सकता है। उसे बोलते हैं सशस्त्र। मराठी में वरुथिनी का अर्थ होता है चिलखत और अंग्रेजी में आर्मर्ड या तो प्रोटेक्टेड, जिसके कारण हमारी प्रोटेक्शन की मात्रा बढ़ जाती है।
उसे कहते हैं वरुथिनी। तो ये संरक्षित और सशस्त्र शब्द क्या सूचना देता है हमें? सम्यक रक्षित, सम्यक का अर्थ होता है यथार्थ, योग्य, और रक्षित का मतलब है रक्षा करने वाला। यह जो भी है वरुथिनी शब्द, वो हमारा संरक्षण करता है। सशस्त्र, शस्त्र के साथ हमारी रक्षा करता है, बिना शस्त्र का नहीं। तो सशस्त्र, उसका भी अर्थ होता है वरुथिनी। तो अभी ये हमें वरुथिनी शब्द शस्त्र और सुरक्षा, कवच, बख्तर, चिलखत, प्रोटेक्शन, ये सब के बारे में क्यों बताता है? या तो वरुथिनी शब्द ये सब समझ हमें क्यों देता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में जीवन पर्यंत, जन्म से मृत्यु तक, हम किसी न किसी युद्ध में अपने आप को देखते हैं। शारीरिक युद्ध होता है, मानसिक युद्ध होता है, आध्यात्मिक युद्ध भी होता है। किसी भी समय पृथ्वी पटल पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को किसी न किसी युद्ध में अपने स्व बचाव के लिए शस्त्र धारण करना ही होता है। चाहे दिखने वाले धातु के शस्त्र हो, जैसे कि भाला, तीर, त्रिशूल, तलवार, खड़ग, चक्र आदि, चाहे मानसिक शस्त्र, जैसे कि मन की मजबूती को बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना, पूजा, मंत्र जाप, व्रत, तप, नियम, उसका सहारा लेते हैं। वो भी तो शस्त्र ही है। आत्मबल बढ़ाने के लिए हम सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक अंतर्यामी को सतत अपने सानिध्य में रखते हैं, उसका हम सतत स्मरण करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसको हम साध करते हैं। उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए उसको हम आमंत्रित करते हैं। तो शस्त्र दृश्य शस्त्र भी है। शस्त्र का रूप है कवच। दिखने वाले भी कवच है। जैसे कि कुंती का पुत्र कर्ण जब पैदा हुआ था तो उसके शरीर पर कवच और कुंडल थे। वो कवच जिसको भेद कर कोई भी शस्त्र उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तो वो दिखने वाले कवच थे। और अदृश्य कवच का क्या था? किसी भी व्यक्ति की भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, मनोबल। श्रव्य कवच कोई आयुध है, शस्त्र है, उसका हम उपयोग करते हैं तो उसमें से ध्वनि पैदा होती है, उसमें से ध्वनि तरंग हमें सुनाई देते हैं, एक नाद पैदा होता है, आवाज़ पैदा होती है, जो श्रव्य कवच के रूप में हमको सुनाई देती है। और मूक कवच क्या होता है? मूक कवच हम मौन रहकर अपनी सुरक्षा करने का एक साधन जुटा सकते हैं। जैसे कि वस्त्राहरण के समय द्रौपदी ने मनोमन अंतर्यामी से प्रार्थना की कि मेरी आप रक्षा करो।
किसी ने नहीं सुना वह शब्द। उसके पास जो हथियार था, जो कवच था, जो शस्त्र था, किसी ने नहीं देखा, फिर भी उसकी सुरक्षा हुई, तो वह था मूक कवच। तो ये वरुथिनी है, वो विचारवंत है, उसके ऊपर गूढ़ विचार होना चाहिए। वरुथिनी वो एक वृत्ति है, वृत्ति को हमको पैदा करना चाहिए। वरुथिनी एक प्रयोग है, प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि शस्त्र है। वरुथिनी एक शस्त्र है, तो शस्त्र का तो उपयोग करना मुझे आना चाहिए। और उपयोग कैसे मैं कर पाऊंगी? उसका बार बार मैं प्रयोग करूंगी। वरुथिनी एक अभ्यास है। जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हो पाएंगे। अगर हमें आर्थिक सुरक्षा चाहिए, तो हमें उस क्षेत्र में ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। अगर हमें सामाजिक सुरक्षा चाहिए, तो उस क्षेत्र में हमें ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। और हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो उस क्षेत्र में भी हमें अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। मगर साध्य को प्राप्त करने के लिए जो हम साधना करते हैं, उसमें किसी न किसी साधन का हम उपयोग करते हैं। साधना के लिए जो साधन हम उपयोग करते हैं, उसे ही हम वरुथिनी या तो कवच या तो शस्त्र के रूप में समझ सकते हैं। बिना साधन साधना नहीं हो सकती, और बिना साधना किए हम साध्य तक नहीं पहुंच सकते। तो जब भी हम वरुथिनी शब्द सुने, और प्रतिवर्ष जब वरुथिनी एकादशी के बारे में कोई बोले, कोई पूछे, कोई उसका व्रत उपवास करे, तो हमें तुरंत ही समझ में आ जाना चाहिए कि वरुथिनी क्या है। और आज के युग में, वैसे तो सभी युग में, चाहे सतयुग में हो, त्रेता युग में हो, द्वापर युग में हो, कलयुग में, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी शस्त्र की आवश्यकता पड़ती ही है। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में कोई भी देवी देवता है बिना शस्त्र के नहीं है। शस्त्र रखना वह एक शौर्य का प्रतीक है, सुरक्षा की भावना को दृढ़ करने का प्रतीक है, और समय आने पर स्व रक्षा, स्वजनों की रक्षा, समाज की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा और जीवन की रक्षा करने का अभ्यास करने की प्रेरणा देने वाला एक प्रतीक है। तो नर हो या नारी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हर किसी के पास कोई न कोई शस्त्र होना चाहिए, जिससे उसका जीवन सुरक्षित हम रख सकते हैं। तो वरुथिनी शब्द, वरुथिनी एकादशी तिथि, वरुथिनी शब्द से जुड़े हुए दो व्यक्ति, विष्णु का अवतार वामन और विष्णु की वैष्णवी भक्ति को समझाने वाले पुष्टि मार्ग के प्रणेता वल्लभाचार्य, और वरुथिनी यानी कि शस्त्र धारण करके मुझे अपने युद्ध को जीतना है। किसी भी समय में शस्त्र रखना एक आवश्यकता है। किसी के ऊपर हम सहायता करने की भावना प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो हमारे पास शस्त्र होना ही चाहिए। बिना शस्त्र का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है।
तो ऐसी वरुथिनी एकादशी तिथि पर वामन और वल्लभाचार्य जी को हम शत शत नमन करते हैं। और कहा जाता है पुराणों में कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से उस व्यक्ति को अधिक से अधिक सुरक्षा ईश्वर प्रदान करता है। वह वरुथिनी एकादशी का व्रत ही उसके लिए एक कवच स्वरूप हो जाता है। तो ऐसी वरुथिनी शब्द को हम समझिए और उसके हिसाब से शस्त्र को, कवच को, सुरक्षा को, प्रोटेक्शन को हमारी ज़िंदगी में, हमारे स्वजनों की ज़िंदगी में, हमारे समाज के हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में और जिस राष्ट्र में रहते हैं और इससे भी आगे चलकर पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, अन्य की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, कवच धारण करना ही पड़ेगा। कवच धारण करके हम घर में नहीं बैठ सकते, युद्ध के मैदान में जाना पड़ेगा। शस्त्र धारण करके हम एयर कंडीशनिंग रूम में नहीं बैठ सकते, युद्ध के मैदान में जाना पड़ेगा। और हमें प्रोटेक्शन अपना करना है, किसी का करना है तो भी हमें मैदान में जाना पड़ेगा। केवल बातें करने से, केवल शस्त्र को देखने से, समझने से काम नहीं चलेगा। हमें आज के दिन शस्त्र की समझ होनी चाहिए, शस्त्र का सहयोग होना चाहिए, शस्त्र को साधन के रूप में उपयोग करके साध्य तक पहुंचने का आधार बनाना चाहिए। आभार। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।